मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। मुल्क भर में CJP के बढ़ते एहतजाजी मुजाहरों के बीच फाइनली मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पर्चा लीक मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये फैसला किया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इरसाल कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस हवाले से एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों की ख्वाहिशात और जज्बात के एहतराम करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आपको बता दें कि नीट पर्चा लीक मामले पर मुल्क भर के तलबा और नौजवानों की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया था। गुज़िश्ता कई दिनों से नई दिल्ली की तारीखी जंतर मंतर पर नीट उम्मीदवारों और तलबा ने वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर धरना और मुजाहरे किए। तलबा के मुसलसल एहतजाज और बढ़ते हुए अवामी दबाव के बाद बिलाखिर वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद तलबा की तवील जिद्दोजहद को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने मकतूब इस्तीफ़ा में लिखा, मेरे नौजवान साथियों, मैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से तालीमी इस्लाहात के लिए वक्फ रहा हूँ। मेरा हमेशा यह यकीन रहा है कि एक मजबूत, जामे और दूर अंदेश तालीमी निज़ाम ही एक मजबूत कौम की बुनियाद होता है। मैं मुल्क के नौजवानों की उमंगों, जज्बात और उनकी जायज़ तवक्कुआत का दिल से एहतराम करता हूँ। हिंदुस्तान के नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत से बदलना हम सब की सियासी और समाजी ज़िंदगी का अखलाकी अज़्म रहा है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में मुल्क की खिदमत का जो मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ताहम 3 मई सन 2026 को मुनक़िद होने वाले नीट UG इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों की इत्तला सामने आई। हुकूमत हिंद ने इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात CBI के सुपुर्द की, इम्तिहान को मनसूख किया और दोबारा इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया। इसके साथ ही आइंदा साल से इस इम्तिहान को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ज़रिए मुनक़िद करने का फ़ैसला भी किया गया। इस पूरे अमल के दौरान हमारी अव्वलीन तरजीह ये थी कि 20 लाख से ज़ायद तलबा का इम्तिहान शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद हो। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमतों खुसूसन ज़िली इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर काम किया। तलबा, वालिदैन और सरपरस्तों के ताउन से 21 जून सन 2026 को इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पहले ही दिन से मैंने इस मामले की जिम्मेदारी कबूल की और कभी भी इस सूरत हाल से मुँह नहीं मोड़ा। मेरा अज़्म था कि इम्तिहानी माफिया की वजह से किसी भी ज़हीन तालिब इल्म का मुस्तक़बिल मुतासिर ना हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए। 16 जुलाई को जारी होने वाले नीट UG के नताइज हौसला अफजा रहे, जिनमें गरीब और पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कई बासलाहियत तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इसके बावजूद बाज़ बाअसर अफराद ने तलबा को गुमराह करने और रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, जिससे मुझे इंतहाई दुख पहुँचा। मेरा हमेशा से हमारे जमहूरी निज़ाम पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रहा है और मैं नौजवानों के ख्वाबों और उम्मीदों और ख्वाहिशात का एहतराम करता आया हूँ। नौजवान सिर्फ मुल्क का मुस्तक़बिल ही नहीं बल्कि अपने नए और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मेमार भी हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि गुज़िश्ता 10 दिनों के वाक़यात ने मुझे बेहद रंजीदा किया है। ये मामला मेरे लिए ज़ाती वक़ार का नहीं है, मुल्क की नौजवान ताकत ही हिंदुस्तान की असल ताकत है। मेरा अज़्म है कि नौजवानों को गुमराही के जाल में फंसने नहीं दिया जाएगा। जंतर मंतर और मुल्क के दीगर हिस्सों में पैदा होने वाले सूरत हाल से कहीं मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा ना उठा लें। कौमी यकजहती बरकरार रहे, किसी भी तालिब इल्म का मुस्तक़बिल कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे और हमारे नौजवान अपनी तवज्जो तालीम और अपने कैरियर पर मरकूज़ रख सकें। उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना इस्तीफ़ा मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म को भेज दिया है। मैं वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की रहनुमाई, एतमाद और मुसलसल ताउन के लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ ही मैं अपने तमाम काबीना साथियों, वजारत के अफसरान और मुलाजमीन और उन तमाम अफराद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। कौम की खिदमत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तरजीह है और मैं हमेशा इसी के लिए वक्फ रहूँगा। भगवान श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से मैं आइंदा भी भारत माता, उड़ीसा के अवाम और मुल्क के नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन तरीके से खुद को वक्फ रखूँगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान।
दूसरी जानिब मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने अपना पहला रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरते नहीं हैं, अगर आप इस हुकूमत के सामने झुकते नहीं हैं, तो हम किसी का भी इस्तीफा कबूल करवा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जमहूरियत है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी 2 मज़ीद मुतालबात बाकी हैं। हम इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने खुदकशी की उनके ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और ये ज़रूर मिलना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरा ये कि 20 तारीख को जिन पुलिस मुलाजिमीन ने हरकतें की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने मज़ीद कहा कि याद रखें कि काकरोच से पंगा मत लेना। बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। खैर, अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी का जो 1 महीने से ज़ायद अरसे से प्रोटेस्ट चल रहा था, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यह एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा था। फाइनली वो एहतजाज प्रोटेस्ट की रैलियां अब रंग लाई हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।